मंजिलें रुसवा है, खोया है रास्ता। लता मंगेशकर, मैडम नूरजहाँ, इंडियन पाकिस्तानी सॉन्ग्स वगैरह काफ़ी सुनती थी और मेरे अंदर से एक आवाज़ आती थी कि ये चीज़ें मैं गा सकती हूँ और ये शायद मैं इस चीज़ के लिए ही बनी हूँ। होवे तू करनी हाँ या तू ना करनी, वेट करावे तू कद मेरी बाँ फड़नी। इतनी होप्स लेके मैं घर से निकलती हूँ और आगे से मुझे रिजेक्शन का सामना होता है। मुझे ऑडिशन में ही उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। दुख तेरे दिते भुल जांदी, तेरे मोंडे ते सिर तर के वे। आजकल के दौर में बाहर निकलती हैं इतना कुछ फेस करके और उनके माँ बाप भी उनको सपोर्ट कर लेते हैं, लेकिन जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो उनको जीने नहीं देते हैं। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल फॉरगेट करें, आप वो करें जो आपका दिल चाहता है। कुछ खास है तुम में जो तुम पे दिल लग गया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी और मैं हूं आपकी मेज़बान मिशी नईम। नाज़रीन, आपको बता दी चलूँ, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनको पाकिस्तान आइडल से बेसिकली रिजेक्ट कर दिया गया था उनकी आवाज़ की वजह से, और उन्होंने इस रिजेक्शन को पॉजिटिव रखते हुए अपनी सक्सेसफुल जर्नी का आगाज़ किया। शायद उनकी जगह कोई और होता तो इस तरह से कुछ एक्सट्रीम लेवल पे कोई स्टेप उठा लेता। मैं बात कर रही हूँ मारिया मीर साहिबा की, जो आज एक जानी मानी सिंगर मानी जाती हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे जानते हैं कि इन्होंने अपनी जर्नी का आगाज़ कैसे किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये बताएं कि इतनी छोटी सी एज में आपने करियर का आगाज़ किया, इसके पीछे मोटिवेशन क्या थी? मोटिवेशन बेसिकली मैं बचपन ही से गज़ल सुनती थी और लता मंगेशकर, मैडम नूरजहाँ, इंडियन पाकिस्तानी सॉन्ग्स वगैरह काफ़ी सुनती थी और मेरे अंदर से एक आवाज़ आती थी कि ये चीज़ें मैं गा सकती हूँ और ये शायद मैं इस चीज़ के लिए ही बनी हूँ। यहाँ से मैंने अपनी कैरियर का स्टार्ट लिया था और ये सोच मेरे माइंड में, दिमाग में आई और मैंने ये स्टार्ट किया। कहते हैं ना एक इंसान की, हर इंसान की एक इंस्पिरेशन होती है। जी आपकी जी। इंस्पिरेशन क्या थी? मैं अब आपको क्या बताऊँ, एक नहीं है, 3-4 आर्टिस्ट हैं बहुत लेजेंड, जिसमें से नैयरा नूर जी हैं, पाकिस्तान की बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, और मैडम नूरजहाँ हैं, लता मंगेशकर हैं, आशा जी हैं, श्रेया घोषाल, ये मेरी इंस्पिरेशंस हैं। अच्छा मारिया, मुझे ये बताइएगा कि आपको पाकिस्तान आइडल जब आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा तो क्या स्टोरी थी उसके पीछे? स्टोरी ये थी कि मेरे ख़ानदान में बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, हमारे कोई भी ख़ानदान में कोई भी गाने वाला नहीं था, इस फील्ड में नहीं था, और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ना चीज़ अच्छा नहीं समझा जाता था। तो मैंने अपने पेरेंट्स से जब बात की कि मैंने सिंगिंग करनी है और मुझे गाने का शौक़ है और मैं इस फील्ड में जाना चाहती हूँ, तो उन्होंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उन्होंने इजाज़त नहीं दी कि तुम हमारे ख़ानदान का रिवाज नहीं है, कोई लड़की नहीं, कोई लड़का नहीं गया तो लड़की तो दूर की बात है। तो ख़ानदान वालों ने भी काफ़ी ज़्यादा बोला कि नहीं ये अच्छी चीज़, जैसे मोस्टली हर घर में आप किसी भी फील्ड में कोई भी लड़की है वो किसी भी शोबे में जाती है तो ख़ानदान वाले टांग अड़ाते हैं। ठीक है, आपकी एक मिसाल ले लेते हैं कि आप एक एंकर हैं, होस्ट हैं, तो आप भी कुछ सोच के ही निकली हैं और अगर आपकी कोई सपोर्ट नहीं करता है तो आप पे क्या गुजरेगी। खैर इन चीज़ों से निकल के फ़ाइट की मैंने और इसके बावजूद मैंने इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू का नतीजा ये निकला कि मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। अब वो जो ख़ानदान वाले पहले ही मुझे निकलने नहीं दे रहे थे, घर वाले नहीं निकलने दे रहे थे, अम्मी अब्बू इजाज़त नहीं दे, अम्मी तो फिर भी चलो मेरे साथ चल पड़ी, अब्बू मेरे बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दे रहे थे कि तुम ये करो। खैर
इतनी होप्स ले के मैं घर से निकलती हूँ और आगे से मुझे रिजेक्शन का सामना होता है। देखें, आप माँ के पेट से नहीं सीख के आते हैं। आप किसी भी फील्ड में जाते हैं, आपको वो उस फील्ड के बारे में ज़रा भी पता नहीं होता है। आपने मेरा वो फर्स्ट चांस था और मुझे लगता है कि जजेस को चाहिए था कि मुझे पहला चांस था और मुझे वो आगे जाने का मौका देते। मुझे ऑडिशन में ही उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और मेरे दिल पे क्या गुजरी ये मैं जानती हूँ। कहते मैं जानती या मेरा रब जानता है। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये चीज़ जो है ना, इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा तोड़ा। फिर मेरी अम्मी ने मुझे संभाला और फिर इस तरीके से मैं पाकिस्तान अच्छा, आइडल जिस से सॉन्ग निकली। पे आपको रिजेक्शन का सामना हुआ वो जी, सॉन्ग जी। कौन सा था, आप हमें सुनाएं। उस दौर में ना, दौर क्या, 2013 की बात है। आशिकी 2 फिल्म हिट हुई थी काफ़ी ज़्यादा। सिंगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से फ़िल्म थी वो। और मैंने उसका सॉन्ग भी नया नया याद किया हुआ था, तो ऑडिशन में भी मैंने वही सॉन्ग जाके गाया था। मंजिलें रुसवा है, खोया है रास्ता, आए ले जाए इतनी सी इल्तिजा, ये मेरी ज़मानत है, तो मेरी अमानत है। अपने करम की करदाए कर दे इधर भी तू निगाहें, सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, क्यों रो रही हूँ मैं। बहुत खूब, इतना अच्छा गाती हैं, इतनी अच्छी आवाज़ है। मुझे ये बताएं कि आपने कौन सी क्लास से स्टार्ट कर दी थी सिंगिंग। क्लास बेसिकली मैं अंडर मैट्रिक अभी मैं कर रही थी, तो मैं पढ़ाई की तरफ शुरू से मेरा दिमाग नहीं था, सीधी बात जो है। और सिंगिंग में था कि मैं सिंगिंग में एमए बीए के लेवल पे जाऊं, और माशाल्लाह से मैंने बहुत सीखा है, बहुत मेहनत की है। इस फील्ड में आके मैंने अपने आप को कोशिश की है ग्रूम करने की। और कहते हैं कि इल्म ऐसा होता है कि समुंदर की गहराइयों से भी ज़्यादा इल्म गहरा होता है, और कोई भी इल्म हो वो कंप्लीट नहीं होता है। तो कोई भी जैसे सिंगिंग है, तो ये जितना भी इसको सीख लिया जाए ये कंप्लीट नहीं होती है। लेकिन मेरे हिसाब से जैसे मैं बचपन में थी तब में और अब में बहुत फ़र्क है, बहुत कुछ सीखने को मिला है और बहुत कुछ जानने को मिला है। मानिए, मुझे ये बताइएगा कि आपने इतनी अच्छी अपनी सिंगिंग का जो करियर का स्टार्ट लिया, आपने आपके उस्ताद थे कोई जिन्होंने आपको सिखाया या सपोर्ट किया। जी जी, मेरे फर्स्ट जो उस्ताद थे वो शहादत अली ख़ान साहब थे। वो ऐसे उस्ताद थे कि मैंने पाकिस्तान आइडल से भी पहले अपने पेरेंट्स से ज़िद करके उस्ताद अपने घर में लगवा लिए थे। बेसिकली उन्होंने मुझे सुना और वो चार्ज करते थे, तो मैंने उन्हें बोला कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपको दे सकूं सिखाने के। हाँ, मैं आपकी खिदमत ज़रूर करूँगी। तो उनको ये बात मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और उन्होंने मुझे सिखाना शुरू कर दिया, बल्कि वो हमारे घर में रहने लग गए मुझे सिखाने के लिए। और सुबह सुबह 4 बजे वो मुझे उठाते थे और प्रैक्टिस करवाते थे, रियाज़ करवाते थे, राग और इस तरह की चीज़ें मुझे बताते थे। और सेकंड, जब मैं फील्ड में आई, तो फील्ड में आने से पहले कोई 2 साल पहले मैंने एक और शागिर्दी की। उस्ताद नज़ाकत अली ख़ान साहब बहुत अच्छे उस्ताद मेरे साबित हुए हैं वो, और शायद उनकी दुआओं की वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ, और उन्होंने भी मेरे पे बहुत मेहनत की है। मुझे ये बताइएगा कि आपने पाकिस्तान आइडल से जब आपकी रिजेक्शन हुई तो आपने जो इतनी स्ट्रगल की थी फैमिली को मनाने में, तो फिर उनका रिएक्शन क्या था, फैमिली रिलेटिव्स का स्पेशली क्या रिएक्शन था। किस बारे में? आपकी जब रिएक्शन जब रिजेक्ट हो गई, जी। ज़ाहिर है टॉन्ट
का सामना करना पड़ा और ये चीज़ जो है ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है और वक्त है गुज़र गया, लेकिन टोन जो है ना वो अभी भी मेरे पेरेंट्स को मिलते हैं। और मैं तो खैर अब इस फील्ड में इतनी बिज़ी हो गई कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है मैं किसी को सुनूं कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है। लेकिन जो मेरे माँ बाप हैं ज़ाहिर है वो ख़ानदान के साथ हैं, तो उनको अभी भी कोई ना कोई चीज़ सुनने को मिलती रहती है। तेरी कुड़ी ते उत्थे जा रही है, उत्थे जा रही ते इंज दी ड्रेसिंग कीती ते इत्थे गाना गा रही, ऐसी चीज़ें। तो ये चीज़ें जो है ना ये बहुत ज़्यादा मुझे हर्ट करती हैं कि मेरे माँ बाप को उन्होंने अगर मुझे इजाज़त दे दी है तो ख़ानदान वाले कौन होते हैं उनको डिग्रेड करने वाले। बिल्कुल ऐसी है। बीइंग अ गर्ल इज मेल डोमिनेंट जी, सोसाइटी जी। में आपने जिस तरह से अपने पेरेंट्स को मनाया, जी जी हर लड़की का काम नहीं होता, उसके बस की बात नहीं होती है। जी, मारिया, जी। मुझे ये बताइएगा कि आपके जो रिसेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें एक आपने यूके बेस्ड कंपनी के साथ काम किया है, बिल्कुल। वो क्या है? पाकिस्तान आइडल के बाद मैं थोड़ा सा आपको उससे पाकिस्तान आइडल से आगे की थोड़ी सी स्टोरी सुनाती हूँ। उसके बाद मैंने OSTs काफ़ी ज़्यादा किए, ड्रामा OSTs। जियो जहाँ से मैं रिजेक्ट की गई थी वहाँ उसी चैनल के मैंने ड्रामों के गाने अच्छा। गाए। उसके बाद हदीका जी का एक प्रोजेक्ट मैंने किया मूवी बॉक्स का जोगन, जो कि उन्होंने गाना था और वो मुझे मिल गया अल्लाह की तरफ से। उसके बाद जोगन के बाद मैंने OSTs किए और OSTs के बाद मैं फ़िल्म्स में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा गाने का मौका मिला। फ़िल्म्स में गाने के बाद राहत फ़तेह अली ख़ान साहब के साथ मुझे मौका मिला, जो मैं कभी सोचती थी कि हाँ मैं इनके साथ कभी गाऊंगी। मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन भी हूँ और उनको बहुत शौक़ से सुनती हूँ। पाकिस्तान में मुझे बहुत पसंद है वो। तो मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कभी उनके साथ गा सकती हूँ लेकिन सोच भी लिया। जब ज़ाहिर है गाना उनके साथ गाया तो फिर एक कॉन्फिडेंस भी आ गया कि हाँ मैं कर सकती हूँ। बिल्कुल ऐसे। वो गाना भी बहुत अच्छा है, वो भी मूवी नहीं आ रही है, टिकटॉकर्स के नाम से है और यूके में वो शूट हो रही है। और उसके बाद एक यूके की कंपनी है 49 रिकॉर्ड्स, उन्होंने मेरे कैरियर के सबसे ज़बरदस्त गाने उन्होंने किए हैं। लिरिक्स, कॉम्पोजिशन, म्यूज़िक, डायरेक्शन, मॉडल्स। बल्कि एक मॉडल हैं यूके की, बड़ी फेमस टिकटॉकर हैं माशाल्लाह और प्रोफेशनल भी मॉडल ही हैं, रिवाज ख़ास उनका नाम है। तो उन्होंने मेरे गानों में मॉडलिंग की है और मुझे बहुत अच्छा लगा है, उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया है। और नेक्स्ट जो आ रहे हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त गाने आ रहे ठीक है मारिया, जो आपने यूके बेस्ड कंपनी के साथ जो आपने सिंगिंग की है, हैं। जी जी। उसमें से आपको जो लगता है आपका बेस्ट ऑफ बेस्ट कलेक्शन है वो हमारी नज़र कीजिएगा। होवे तू करनी है हाँ या तू ना करनी, हो वेट कर हाँ वे तू कद मेरी बाँ फड़नी, होवे तू करनी है हाँ या तू ना करनी, वेट करा वे तू कद मेरी बाँ फड़नी, केड़ी सोचा विच रहना है पता चलदा नी जट्टा मैनू तेरा, मेरी अखां अगे टिकिया रवे तेरा सोने आवे सोना जिहा चेहरा, हाय तेरे बिना लगदा नहीं दिल लगदा नहीं एक पल मेरा, मेरी अखां अगे टिकिया रवे तेरा सोने आवे सोना जिहा चेहरा। ब्यूटीफुल। मारिया, मुझे ये बताइएगा कि आपने जिक्र किया कि आपने OST भी गाए, आपने जी, जी। फिल्म के सॉन्ग्स भी सिंग किए, तो उसमें से जो बेस्ट वन आपको लगा कि आपने OST में अच्छा परफॉर्म किया या एज़ कम्पेयर टू अगर हम कंपैरिजन करें किसमें अच्छा परफॉर्म? OST जो जियो का मैंने किया है साहिर अली बग्गा जी के साथ, तोहमत, वो बहुत ही ज़बरदस्त सॉन्ग है, आप सुनिएगा ज़रूर, सुना भी होगा आपने। और रिसेंट अभी मेरा जियो पे एक और सॉन्ग है सिर्फ तुम में, रुखसती सॉन्ग है, बहुत ज़बरदस्त, वो भी मैंने अभी रिसेंट किया है। उसके कुछ लाइंस हमें सुनाएंगी? बेसिकली वो एक बिदाई सॉन्ग है और मैं चाह रही हूँ कि उसको थोड़ा सा प्रमोट किया जाए क्योंकि वो सॉन्ग बहुत कीमती है और फैसल बॉबी जी ने उसको कंपोज़ किया है और उसका बहुत अच्छा सा म्यूज़िक भी किया है और मैं कुछ लाइंस आपसे शेयर जी, जी, ज़रूर ज़रूर। करूँगी।
हो चली है बेगानी बाबुल की रानी, हो चली है बेगानी बाबुल की रानी, कैसी बनाई है रीत है खुदा, तू बता कैसी बनाई है रीत रे। इतनी अच्छी आवाज़ है, इतना अच्छा गाती हैं आप। मुझे ये बताएं कि आपके जो रीसेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से कोई गाना हमें सुनाएंगी? अभी आपको मैंने रिसेंट ही सुनाया है हो चली है बेगानी बाबुल की रानी OST, और ऑफिशियल सॉन्ग जो है तेरे नाल मुहब्बता, जो मैंने इस मंथ में रिलीज़ किया है, वो आपको मैं सुनाती हूँ। असी रह गए तेरे दर्द वे मुँह हर पासे नहीं कर देवे, दुख तेरे दिते भुल जांदी तेरे मोंडे ते सिर तर के वे, हो असी रह गए तेरे दर्द वे मुँह हर पासे नहीं कर देवे, दुख तेरे दिते भुल जांदी वे तेरे मोंडे ते सिर तर के वे, हो लया लेखा विच लिखवा सोनिया नहीं होना तेरे तो जुदा सोनिया, लया लेखा विच लिखवा सोनिया नहीं होना तेरे तो जुदा सोनिया, तू भी कर मेरी रखवालियां वे तेरे नाल मुहब्बता, तेरे नाल मुहब्बता पालियां वे तेरे नाल मुहब्बता, तेरे नाल मुहब्बता पालियां वे तेरे नाल मुहब्बता। इतनी अच्छी आवाज़ है आपकी, मुझे तो हर गाना ही आपकी आवाज़ में बहुत अच्छा लग रहा है। मारिया, मैं चाहूँगी कि आप हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज दें जो अपनी लाइफ में रिजेक्शन फेस कर रहे हैं और फिर उसके बाद अपनी लाइफ समझते हैं कि एंड हो गई है, अब रिजेक्ट कर दिया किसी ने, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार रिजेक्शन फेस हो जाता है, तो उसके लिए आप कोई मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? मैसेज कन्वे मैं यही करना चाहूँगी कि ये हर फील्ड के लिए, ये नहीं है कि ये एक सिंगिंग फील्ड से है या डांसिंग फील्ड से है या किसी भी फील्ड से है, जो लड़कियां आजकल के दौर में बाहर निकलती हैं इतना कुछ फेस करके, और उनके माँ बाप भी उनको सपोर्ट कर लेते हैं, लेकिन जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो उनको जीने नहीं देते हैं। खैर, इन चीज़ों से, और इसके अलावा जब वो फील्ड में, किसी भी फील्ड में कदम रखती हैं और उसमें भी उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, कोई ना कोई उनकी टांग खींचने पे होता है और कोई ना कोई उनको डिग्रेड करने पे होता है कि ये तुम्हारे बस का काम नहीं, ये तुम नहीं कर सकती, ये तुम्हारी फील्ड नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही तो आप इस चीज़ को बिल्कुल फॉरगेट करें, आप वो करें जो आपका दिल चाहता है, आप कभी भी उसको स्टॉप ना करें, आप उसको कंटिन्यू करें। मेरा ये मैसेज है सब लड़कियों के लिए, स्पेशली सब वुमेंस के लिए मेरा ये मैसेज है। बहुत शुक्रिया मारिया, हमारे साथ मौजूद थी मारिया मीर। आपने मुलाहिज़ा की हमारी गुफ्तगू, एक कैंडिडेट से गुफ्तगू हमने इनसे की। मैं चाहूँगी कि क्लोजिंग जो है वो हमारी शो की मारिया मीर आज करें, तो इनकी नज़र करती हूँ। जी, क्लोजिंग वीक पहले मेरा एक सॉन्ग आया है, तो मैं आपसे वही। जी ज़रूर। कुछ खास है तुम में जो तुम पे दिल लग गया, कुछ खास है तुम में जो तुम पे दिल लग गया, मेरी जान मेरे ख्यालों में एक तू छा गया, मेरी जान मेरे ख्यालों में एक तू छा गया, कुछ खास है तुम में जो तुम पे दिल लग गया, दिल लग गया, दिल लग